लो एनएवी मतलब ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न्स देगा, बट परफॉर्मेंस और एनएवी का कुछ रिलेशन है इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज मिथ्स वर्सेस डेटा एंड ये है एपिसोड 8 विच इज डज लोअर एनएवी इज इक्वल टू बेटर रिटर्न्स। ऑलरेडी 7 एपिसोड हो चुके हैं लाइव हमारे चैनल पे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो बिफोर सीइंग दिस वन। सो बिफोर गोइंग इनटू द मिथ, सबसे पहले ये समझते हैं कि एनएवी आखिर में होता क्या है। एनएवी का मतलब है नेट असेट वैल्यू, विच मीन्स म्यूचुअल फंड के पास जितने भी असेट्स है अंडर मैनेजमेंट माइनस एक्सपेंसेस यानी कि फंड मैनेजर की फी या फिर कोई और एक्सपेंसेस होंगे टू मैनेज दैट फंड। तो ओवरऑल वो जो टोटल अमाउंट आती है दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, वो एनएवी को यहाँ पे दर्शाता है। सो बट लो एनएवी मतलब रिटर्न्स अच्छे है या नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सपोज म्यूचुअल फंड ए है जिसमें एनएवी है 10 रुपीज का एंड आपके पास 1000 रुपीज है। तो अगर मैं 1000 डिवाइड बाय 10 करूँ, मतलब ये म्यूचुअल फंड ए का आपको मिलेंगे 100 यूनिट्स। एंड सिमिलरली एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड बी है जिसका एनएवी है ₹100, ठीक है। एंड इसमें भी आपको अगर 1000 रुपीज ही इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे आपको मिलेंगे 10 यूनिट्स। अभी एमएफ ए जो है यानी कि म्यूचुअल फंड ए जो है उसका एनएवी हुआ है 12 रुपीज फ्रॉम 10 रुपीज, तो इसमें आया 20% रिटर्न। बट एमएफ बी जो है सपोज उसका भी एनएवी हुआ 120 रुपीज फ्रॉम 100 रुपीज, तो यहाँ पे भी 20% रिटर्न आया। दैट मीन्स एनएवी दोनों का डिफरेंट है बट रिटर्न्स यहाँ पे सेम हो सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि एनएवी और रिटर्न्स में कुछ खास यहाँ पे कोरिलेशन नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितने यूनिट्स आपको मिलने वाले हैं इसके ही लिए बस एनएवी यूज होता है, बाकी एज सच कोई पर्टिकुलरली पैरामीटर या फिर यूसेज उसका है नहीं टू सी एनएवी। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू कीप एनएवी एज वन ऑफ द पैरामीटर वाइल सिलेक्टिंग दैट फंड। तो चेक क्या करना चाहिए कोई भी इन्वेस्टर ने, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, आपका रिस्क प्रोफाइल देखना जिसके हिसाब से आपको वो टाइप ऑफ फंड लेने पड़ेंगे, जैसे कि लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्सिव है, रिस्क लेने वाला है, तो फिर वो स्मॉल कैप ले सकता है। लार्ज कैप में भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पे होगा। फंड मैनेजर कौन है, एक्टिव है या फिर पैसिव फंड्स है, ये सब कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये चीज़ों में भी पर्टिकुलरली क्या देखना चाहिए यही आई विल कवर इन द अपकमिंग एपिसोड्स, थोड़ा सा इन डेप्थ में। एंड उसमें क्या मिथ्स रहेंगे उसके अराउंड वो भी मैं कवर करूंगी विद द डेटा टू एक्सप्लेन दैट मिथ इन मोर डिटेल्स। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको भी कोई टॉपिक है म्यूचुअल फंड रिलेटेड विच यू वांट मी टू कवर इन द अपकमिंग एपिसोड्स। थैंक यू।